जवाब देंगे केदार जी। बहुत स्वागत है केदार जी आपका। केदार जी धन्यवाद संभव भाई जी, आपसे समझना चाहेंगे केदार जी, सुनिए अब आप। जमीन आवंटन का मामला कम, अब ये विवाद राजनीतिक नैरेटिव का ज्यादा लग रहा है। जीतू पटवारी सच बोल रहे हैं या फिर दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? कौन सच्चा कौन झूठा? जी संभव भाई, ये बड़ा गहरा और बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इसको थोड़ा सा समय लेके समझिएगा। पहले तो मैं अजय भाई के ऊपर अगर पास में होता तो 10-10 रुपए उनके सर पर उड़ाता। एक हमारे यहाँ प्रथा है, जब कोई अच्छा बोलता है, सही बोलता है और सम्मान करता है तो ये हमारी प्रथा है। आज उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को मान लिया है कि वो जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। इससे ये हो गया है कि उनकी पुराने जितने भी फैक्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रखे वो इन लोगों ने प्रमाणित कर दिया। संभव भाई, इस बात को पूरी गहराई से समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा पे चलती है और जो कांग्रेस पार्टी है वो फैक्ट पे चलती है। दिग्विजय सिंह जी के जो बयान को तोड़कर ये बता रहे हैं कि जीतू पटवारी जी को दलाल कहा है, ये सरासर गलत है। जीतू पटवारी जी हम सबके नेता हैं और उनके करिश्माई, सुन तो लीजिए, उनके करिश्माई नेतृत्व से भाजपा में घबराहट है, चिंता है। और दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वो हमारे नेता और मेरे बेटे समान है। अब उसमें एक बहुत अच्छी बात है, वो समझने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने इंफॉर्मेशन उन्हें और जीतू पटवारी जी दोनों को दी। किसने दी? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने। मतलब घर का लंका भेदी ढहा है। इनके बीच का आदमी, इनके बीच का गद्दार व्यक्ति हम लोगों को खबर देता है। अब उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह जी ने बोला, उस शब्दों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बहुत जल्दी मत कीजिएगा, बहुत गहरा और बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का काम है आंकड़े और कागज निकाल के लाना और उसके ऊपर फिर सरकार पे दबाव बनाना। आंकड़े और दस्तावेज इस जमीन के कौन ने निकाल के लाया? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने ये स्पष्ट किया। ये बात आप सब लोग स्किप कर रहे हो। तो जिनने कागज निकाल के लाए उन लोगों को उन्होंने दलाल कहा। नहीं, अब आप सुनिए, लोगों को दलाल दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, केदार जी, दिग्विजय सिंह ने ये नहीं कहा। दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि उनके पास जानकारी बीजेपी के एक एमएलए ने उन तक पहुंचाई है। उसको मैंने फैक्ट चेक किया गूगल पर जाकर, मैं पूरे तथ्य मैंने खुद निकाले। दिग्विजय सिंह ने यह बात कही। हाँ, तो पूरा स्टेटमेंट वापस आप सुनिए। उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने मुझे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी को बताया, दोनों को, हम लोगों को ये खबर दी। दिग्विजय सिंह जी ने ये फैक्ट निकाला। ये खबर देने वाला जो कागज है, उन्होंने कागज निकालने वाले को दलाल कहा। अब इतनी सी बात ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी आज की तारीख में पूरे देश में घिर चुकी है। 3 भयंकर बड़े और अलग अलग तरह के नेचर के मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा, उसका नेचर अलग है। अब ये बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। अब मोहन यादव जी का, मैं समझ गया। अब आप ये बताइए, मुद्दा अलग है। जानकारी आपने भी कहा, दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि जानकारी दोनों को थी, लेकिन किसने फैक्ट चेक किया, किसने फैक्ट चेक नहीं किया? यानी कि जीतू पटवारी ने फैक्ट चेक नहीं किया, उन्होंने अनर्गल बयान दे दिया और 500 करोड़ वाली बात 1 रुपए वाली कह दी। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहा है। सच कौन बोल रहा है? अनर्गल बयान नहीं दिया। नहीं। अब सच कौन बोल रहा है ये बता दीजिए, जीतू पटवारी या दिग्विजय सिंह जी? दोनों सच। देखिए, दोनों का आपको रोल समझना पड़ेगा। उन्हें विजिबिलिटी में लाए, इन्होंने फैक्ट चेक किया। अब यह मुद्दा इसलिए गहरा जाता है कि जीतू पटवारी जी के पास में आज की तारीख में हरदा का गंगेश्वरी मठ, अगर आप चाहें तो हरदा कलेक्टर को ऑनलाइन ले लीजिए, वहां पर आरएसएस के फाउंडर मेंबर के ऊपर आरोप है। महंत विष्णु भारती जी ने आरोप लगाया कि उनकी 400 एकड़ जमीन पुलिस प्रशासन, मैं कहीं और जा ही नहीं रहा, कब्जा कर ली गई है। अभी मैं कहीं और जा ही नहीं रहा हूं। मैं नहीं, अभी केदार जी, मैं आपसे खुद ये बात आपसे सुनना चाहता हूं। आप क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का तो यहां रोल ही नहीं है, जबकि आपसी खींचतान आपकी पार्टी में ही मची है। बीजेपी का रोल है एक दूसरे को खींचने की कोशिश की जा रही है। जीतू पटवारी आगे बढ़ रहे हैं तो दिग्विजय खींच दे रहे हैं। दिग्विजय आगे आते हैं तो कहीं ना जीतू पटवारी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पार्टी की किरकिरी हो जाती है। अब बताइए आप, क्या जीतू पटवारी सच बोल रहे हैं या नहीं?
संभव जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। आप ये मैं बता आपसे दीजिए, एकदम किस- सच, कौन मैं से आपसे प्रमाण से सच आप कह रहे पूछना हैं कि चाहता जीतू हूं पटवारी- कि झूठ कौन बोल रहा है? मैं फैक्ट बोल रहा हूं। मैंने मैं आपसे फैक्ट सवाल बता रहा पूछ हूं। लिया, आपने मुझे आप बीजेपी का फैक्ट- प्रवक्ता आप करार फैक्ट दे दिया। सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं सुनना चाह रहा हूं, यस और नो। पहले आप ये बताइए, जीतू पटवारी जब झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल मैं रहे आपको हैं? फैक्ट बता रहा हूं। हाँ, मैं जीतू पटवारी जी ने जो बोला है वो ये बोला है कि 1 रुपए पे उस वीर भारत न्यास को जमीन दी गई। क्या गलत है क्या? उन्होंने कहा निजी ट्रस्ट है और 1 रुपए गलत में है दे क्या? दी गई। निजी, हाँ, निजी ट्रस्ट। देखिए, 2 चीजों पे आया, उस पे हमारे सीनियर लीडर ने क्लियरिटी दी। ये काम भारतीय जनता पार्टी में कर सकते हैं क्या कोई? अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई करेगा प्रीतम लोधी तो उसको नोटिस दे दिया जाएगा। अगर अजय बिश्नोई करेंगे तो उसको नोटिस दे दिया जाएगा। यानी कि अगर चिंतामण अगर झूठ मालवीय जीतू अगर ये पटवारी बात बोल रहे बोलेंगे हैं तो उन्हें अपने उनको बयान नोटिस दे वापस दिया लेना जाएगा। चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने यही बात बहुत कैलाश गंभीर विजयवर्गीय आरोप लगा बोलेंगे दिए। तो उनको मंत्री, बहुत गंभीर उन्होंने आरोप लगा दिए। क्या वो माफी ये मांगेंगे? गंभीर फिर? आरोप है। नहीं, क्यों वो माफी मांगेंगे? मैं फिर? कह रहा हूं गंभीर आरोप। जीतू पटवारी जी, जीतू पटवारी जी जन जन के नेता है, गांव गांव घूम रहे हैं। उन्हें पूरे मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि धार्मिक संस्थानों की जमीनों पर आरएसएस और भाजपा के लोग कब्जा कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश पुजारी संघ के अध्यक्ष हैं, बड़े सीनियर ब्राह्मण हैं, बड़े आरोप लगाना नामी आपका पुजारी है, काम है, उन्होंने आप आरोप बताया लगा रहे कि हैं। इंदौर के मंदिर में आप आरोप महाकाल मंदिर का आरोप आप कह रहे हैं कि अलग होगा। मैं कह रहा हूं हरदा का फैक्ट वाला बता रहा हूं, वो उसको आप आरोप नहीं मान रहे। आप पिपरिया जो बनखेड़ी में जो केबी के था उसकी जमीन को ले लिया, उस पर आप नहीं मान रहे हो। आप पिपरिया में जो 400 साल पुराना मठ है उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहां के महंत जी 28 जगह केस लड़े, बड़ी मुश्किल से उन्होंने संभाल के रखा है। आप जरा संत महात्मा और मठ के लोगों के पास जाइए तो सही, मैं आपके पास पुराने न्यास से उन लोगों के पास जाइए तो सही। आप अगर ग्रास रूट की खबर करेंगे संभव भाई, मैं गारंटी देता हूं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जो सिर्फ जमीन हड़पने का, जो राम के नहीं हुए, जो महाकाल के नहीं हुए, यहां तक कि मोहन यादव जी ने को भारतीय किसान संघ, अजय धौले जी भी हैं, भारतीय किसान संघ ने उज्जैन में इतना लंबा आंदोलन क्यों किया? बहुत इनके समय ले राष्ट्रीय लिया। मैं आपके नेता पास लौटूंगा मोहन केदार जी, मिश्र जी को आकर यहाँ पर ट्रैक्टरों पे क्यों बैठना पड़ा? केदार जी, मैं लौटूंगा आपके पास, और भी आप आरोप लगाएंगे, मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगा भी। योगीराज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। योगीराज, योगेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस पूरे विवाद को कि जीतू पटवारी सच बोल रहे हैं या फिर दिग्विजय सिंह सच बोल रहे हैं, सच कौन बोल रहा है, क्या लगता है? देखिए संभव जी, दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बात कर रहे हैं। और चर्चा शुरू करूं उसके पहले केदार सिरोही जी ने बड़ी अच्छी बात की। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी तो 1 रुपए की बात कर रहे थे, केदार जी तो 10-10 रुपए न्यौछावर कर रहे हैं प्रवक्ता अजय धवले जी के ऊपर। तो कम से कम 1 रुपए से 10 रुपए तक आए केदार जी। तो ये तो मैंने लाइटर नोट में बात कही। हाँ। लेकिन एक बात ये जरूर है, देखिए कोई भी चार्ज आप किसी पे लगाते हैं तो उसके तथ्य आपको जांचने चाहिए, उसकी पूरी पड़ताल आपको करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो वही हश होता है जो अभी जीतू पटवारी के आरोप का हश हुआ। क्योंकि उस समय एक माहौल मध्य प्रदेश में ऐसा चल रहा था, एक किसी अखबार ने चीफ मिनिस्टर को लेकर, जमीन घोटाले को लेकर एक खबर पब्लिश की, उसको लेकर एक ऐसा माहौल बना। उसी माहौल में बहती गंगा में जीतू पटवारी जी ने हाथ धो लिया कि 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन की हेराफेरी की गई। अब इसमें एक मुख्य बात है, ये हेराफेरी नहीं है। वीर भारत न्यास में कुछ की गतिविधियों में कुछ गलत चल रहा है, उसको लेकर यदि आप चार्जेस लगाएं तो वो एक बात मानी जाती है। ये सरकारी ट्रस्ट है, सरकार किसी को भी दे सकती है। 500 करोड़ का 1000 करोड़ मूल्य की जमीन दे सकती है यदि उसका पर्पस देश के प्रति अच्छा है, प्रदेश के लिए, देश काल संस्कृति इतिहास के लिए, यदि हमारे वीर योद्धाओं का इतिहास समेटने के लिए, या हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए, या नई पीढ़ी को उसको ट्रांसफर करने के लिए कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो सरकार 1000 करोड़ रुपए की जमीन भी 1 रुपए में दे सकती है। यही बात दिग्विजय सिंह जी ने कही। और चूंकि उसके पदेन अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती। ट्रस्टी जरूर उसके अभी चूंकि श्रीराम तिवारी उसके ट्रस्टी हैं, लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत जमीन थोड़ी हुई। ये सरकारी जमीन है, सरकार का ट्रस्ट है और पूर्णतः वित्त पोषित है सरकार द्वारा। तो इसलिए
यदि इनको घोटाले उजागर करना है तो आप उस ट्रस्ट में जाइए, वहाँ क्या हो रहा है, जिस पर्पस के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया था, इतना बड़ा मुद्दा पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? इतना बड़ा मुद्दा तो इसमें एक जीतू अलग पटवारी राजनीति उठा शुरू रहे थे। योगी जी इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन वीर भारत न्यास वाली बात लाकर, जो कि झूठी है, कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन है वो मामला, ये मामला लाकर उन्होंने किए के राय पर पूरा पानी फेर दिया लगता है। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा दिग्विजय सिंह जी ये बात नहीं भी उठाते ना, हाँ। तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यदि उनने उठा के और स्पष्टीकरण दिया तो ये और मतलब कांग्रेस की जो राजनीति जो बिल्कुल नीचे थी वो धरातल पे थी, उस सतह पे आ गई। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, ये हम राज्यसभा चुनाव में हमने स्पष्ट तौर पर देखा, स्पष्ट तौर पर दो धड़े दिखाई दिए। और राज्यसभा चुनाव की भी आप बात मत कीजिए, मध्य प्रदेश में कुछ समय से जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक परिवर्तन की दौर से कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि युवाओं के हाथों में ये बागडोर सौंपे, और इसी सिलसिले में उन्होंने सारे वरिष्ठों को दरकिनार कर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। और स्पष्ट तौर पर ये दो धड़े कांग्रेस में दिखाई देते हैं, एक युवाओं का धड़ा है और दूसरा ये जो वरिष्ठ जो कमलनाथ जी हैं चाहे दिग्विजय सिंह जी हैं, और ये निश्चित तौर पर युवाओं का धड़ा। अब चूंकि इनका ये मानना है कि चूंकि वरिष्ठ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी अपनी पारी खेल चुके हैं, इसलिए नए लोगों को उनको मौका देना चाहिए। तो एक जो अंतर्द्वंद स्पष्ट दिखाई देता है दोनों पीढ़ियों के बीच में, लेकिन ये अंतर्द्वंद कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। ठीक है। और यदि इतना स्पष्ट अंतर्द्वंद है कि जीतू पटवारी के कहने पर दिग्विजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी बात को नकार रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस को इसको मेरे क्योंकि ख्याल से पार्टी बहुत अध्यक्ष का काम होता है निकट भविष्य में कि सारे नेताओं को, अपने सभी साथियों को एक साथ ले लेकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर आगे बढ़े। लेकिन लगता है पार्टी में एक नेता यहां जा रहा है तो दूसरा नेता वहां जा रहा है। ठीक है, अजय धवली जी, अब आप बताइए, क्या भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? केदार जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, दिग्विजय सिंह के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर का कोई एमएलए जो कि उन्हें जानकारी पास कर रहा है, वो भीषण कौन है? अब बताइए अब आप। देखिए संभव जी, मैं दोनों बातों का उत्तर दूंगा। पहले तो जो आदरणीय योगीराज जी ने जो बात कही उसको समअप करना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि यदि आप कोई आरोप लगाते हैं उसको सब्सटेंशिएट करना चाहिए एविडेंसेस के साथ। जीतू पटवारी जी ने वैसा नहीं किया, दिल्ली में जाके पत्रकार वार्ता की और सिर्फ भ्रम फैला के आगे सनसनी फैलाने का उद्देश्य था, जिसको दिग्विजय सिंह जी ने ध्वस्त कर दिया। अब दूसरा जो विषय जो हमारे मित्र केदार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी केदार जी कह रहे हैं, केदार जी बड़ी स्पष्टता के साथ में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से किसी ने उन्हें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए। तो भारतीय जनता पार्टी से यदि आपकी बात को मान भी दिया जाए, लेकिन आपको तो डॉक्यूमेंट ही जो झूठे प्रोवाइड किए गए, तो इससे मतलब आपने तो फिर से मुंह की खाली ना। जिस ट्रस्ट को आपको प्राइवेट बताया गया वो पब्लिक ट्रस्ट निकला। तो इतनी यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को समझ नहीं है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी की वहां दिल्ली में जाके जिस प्रकार से भद पिटवा ली, जिस प्रकार से आज पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो अंतर कर लेता, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट समझिए संभव जी। राज्यसभा का इलेक्शन होता है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी 2 कैंडिडेट आराम से जीत सकती है, तीसरा कैंडिडेट हम देते हैं, कांग्रेस एक कैंडिडेट जीत सकती है। लेकिन इनके प्रकार कांग्रेस के उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है। वो कैंडिडेट है राहुल गांधी का। अब कांग्रेस के उस कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट होने का पूरा जो आरोप है, दोषारोप है ना, वो किया जाता है दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। हमने देखा कि किस प्रकार से उनको कुर्सी से हटा दिया। अभी आपके सामने वीडियो चल रहा है, उसमें किस प्रकार से तूतू में वो हरीश चौधरी जो दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के साथ में किस प्रकार की तूतू में कर रही। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को जब अपना टर्न आया, उन्होंने उसका बदला लिया। ये स्पष्टता के साथ में इस पूरे के पूरे लड़ाई से उजागर होता है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस अंतर्द्वंद अंतरकलह से गुजरी है, ये कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि एक बड़े विषय पे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, उस भ्रष्टाचार के आरोप को आप तथ्यों के साथ में सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे। तो इससे कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल जिसकी अपनी कहीं ना कहीं पूर्व में साख रही है, वो किस प्रकार से झूठे आरोप प्रचारित करने के लिए जाना जा रहा है, और अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आईना दिखाने का काम कर रहे। तो ये कांग्रेस जवाब दीजिए, इसको देखने का काम करे। ठीक है, केदार जी बोलिए। देखिए 2-3 बातें इस पूरी डिबेट में आई। एक तो योगीराज जी ने कहा सीनियर और जूनियर की लड़ाई, ये सिर्फ एक बातें बनाई जाती हैं। कांग्रेस को कमजोर करने का एक नया तरीके का टूल निकाल लिया। आरएसएस के मोहन भागवत जी की उम्र क्या नौजवान है क्या? वो तो नौजवान नहीं है। मोदी जी क्या नौजवान है क्या?
हर पार्टी में सीनियर, यूथ और नए लीडरशिप की एक लाइन रहती है, उस पर वो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगंडा पार्टी है जो हमेशा इस तरह के बयान देकर, इस तरह की बातें करके एक नैरेटिव सेट करती है कि इनके बीच में लड़ाई है। जब वो कह रहे हैं पिता पुत्र जैसा रिश्ता है, आपस में बड़ा सामंजस्य है, और जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उसके अनुभव का जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से डाइवर्ट करने का खेल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहने के पहले आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि आप जिस राजनीतिक पाठशाला में है ना, वो पाठशाला की कॉलेज पढ़ चुके हैं वो। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से राज्यसभा छोड़ा है। दूसरी बात आई राज्यसभा की, अब सुनते जाइए। राज्यसभा में इन्हें क्या कहा कि कांग्रेस का इंटरनल प्रॉब्लम क्या था? 62 के 62 विधायक राष्ट्रपति जी से मिलने गए, क्या प्रॉब्लम था? सुप्रीम कोर्ट में गए, क्या प्रॉब्लम था? जब आपके पास मैंडेट नहीं था और एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आपने निरस्त कर दिया पर्चा जिसके ऊपर पूरे देश के अच्छे और समझदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। खुलेआम खरीद फरोख्त का काम करने वाले, जो भ्रष्टाचार का पैसा कमा के लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। केदार जी, अब ये बताइए, एक तरीके से सरासर गलत। अब ये एक मिनट सवाल, हाँ, अगर जल्दी फैक्ट से की बात है, फैक्ट की बात है सर, फैक्ट की, ये मेरा पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर फैक्ट बेस की बात है तो मोहन यादव जी की जमीन का जो बात निकला है, इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला है, 2 बार फैक्ट चेक करके निकाला। मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मोहन यादव जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब मैं आपसे सवाल पूछ 1000 लेता हूं। मुद्दे ऐसे हैं जिन पर फैक्ट है। गांव में दारू बिक रही, अब मैं आपसे किसान सवाल पूछ आत्महत्या लेता हो हूं। रही, केदार जी, किसानों को खाद नहीं मिल रहा। केदार जी सुनिए, अब ये पूछिए। बताइए, अब कड़क पूछिए, कड़क पूछिए। चलिए, नहीं, छोटा सा सवाल। अब प्रदेश की जनता एक यंग लीडर पर, यूथ कांग्रेस लीडर पर विश्वास करे, जीतू पटवारी पर विश्वास करे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, या कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर विश्वास करे जो वो लगातार कह रहे हैं कि मैंने फैक्ट के साथ ये बात रखी है? जनता किस पर विश्वास करे? देखिए, जनता को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, अगर मुद्दा जीतू पटवारी जी ने उठाया और गलत था तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी अपने आप को विद्वान मानती हैं, जो थोड़ा सा धुआं निकाल के दूसरे देशों को डरा देती है, इनके पास इतना ज्ञान है, इन लोगों ने इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया? प्रश्न यहां आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी आदमी नहीं था जिसने इस चीज को पकड़ा। प्रश्न यहां उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को, पूरे सिस्टम को यह विश्वास है कि वो जो भी कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कर रहे हैं। इनके यहाँ कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई मानवीय जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी जो प्रशासनिक जिम्मेदारी वो नहीं है, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। आप इस तरफ तो आप ध्यान नहीं दे रहे। आप जो डिबेट है उसको ला रहे हैं दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? इनके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा, इनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा, इनके संगठन के ऊपर आरोप लगा जी। ये सो रहे थे। इसका मतलब एक आखिरी सवाल आपसे, पूरे मन मस्तिष्क में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लगता है या फिर राजनीतिक